हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरी रिया जा रही है स्कूल अपने, और ये सैटरडे का ब्लॉग है। तो काफी दिन पहले का ब्लॉग है ये, मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं। बस अब उनको टाइम टू टाइम डाला करूंगी, दो दो ब्लॉग करके डाल रही हूँ। तो रिया मेरी स्कूल जा रही है और आज का ये जो ब्लॉग है बड़ा ही स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि आज नॉर्मल डे से तो ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, बट नॉर्मल डे से ब्लॉग रहा नहीं। हुआ क्या आगे आपको पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल रिया स्कूल जा रही है। आज का ये जो ब्लॉग है ये है क्लीनिंग ब्लॉग। तो क्लीनिंग कैसे हुई हमारी, कब हुई, वो तो आप आगे ब्लॉग को देखोगे तब आपको सबको पता चलेगा। तो यहाँ पे उसका कुछ छूट गया है, कुछ ना कुछ मतलब कि छूट गया था, वो मैं लेने आई थी दोबारा से, फिर दोबारा से मैं देने जा रही हूँ। तो अभी फिलहाल घर के आधे काम जो है झाड़ू पोछा वो किए हैं सिर्फ मैंने, और अपनी पूजा की है। तो बस मेरी रिया जा रही है स्कूल। सुबह सुबह उसको छोड़ना, और मौसम देखो कितना साफ हो रखा है, और मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता। एक मिनट में ही मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ है अभी मौसम। तो एक घंटे में ही बिल्कुल मौसम चेंज भी हो जाता है, और बादल से भी हो जाते हैं, बारिश कब हो जाती है आजकल पता ही नहीं चलता। तो रिया भाई हमारी जा रही है स्कूल। अब बैठेगी वो अपना ऑटो में। बैग भी उसका मैंने दे दिया है, और सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी होती है, अच्छे से बिल्कुल मॉर्निंग से उठने के साथ में ही जो है ब्लॉग नहीं स्टार्ट हो पाता है। थोड़ा सा मतलब कि मैं जैसे फ्री हो जाती हूँ सभी कामों से, तब जो है ब्लॉग स्टार्ट हो पाता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत जल्दबाजी होती है बच्चों को लेके। तो रिया स्कूल चली गई, और जब तक ये इसको छोड़ के आई मैंने नहा के अपनी पूजा कर ली, घर के सभी काम खत्म है। अब कोई भी काम नहीं है, जो मेरे एक दो बर्तन है तो वो अब जो हम नाश्ता करेंगे दोनों जने, तो उसी के साथ में ही बाद में ही उनको मैं साथ के साथ जब इकट्ठे हो जाएंगे साहब भी, तब उनको मैं वॉश कर लूंगी। तो यहाँ पे घर के सभी काम खत्म हो चुके हैं, मेरी पूजा भी मैंने कर लिया, और इनको भाई नाश्ता बना के दे दिया है, क्योंकि एक बार का, काम पे चले गए मुड़ के फिर पता नहीं होता, काम के चक्कर में खाना कभी खाना या नहीं। तो नन्नू भैया हमारी अभी सो रही है, तो लगे हाथ मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया, क्योंकि अगर मैं खा लूं तो खा लूं, नहीं तो फिर सीधा मेरा खाना जो होता है वो दोपहर के टाइम 2-3 बजे से पहले नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 बजे तो मैं आती हूँ, 1 बजे मैं रिया को लेके आती हूँ, 1-1:30 बज जाता है मुझे रिया को लेके आने में। वेलकम बैक अगेन माय चैनल। एंड आज तारीख मुझे पता नहीं क्या है, और आज सैटरडे है। तो ब्लॉग तो मॉर्निंग से स्टार्ट था, बट आप सबसे बात नहीं की थी मैंने, आप सबसे बात नहीं की थी। तो अभी मुझे खाना बनाना है, मैं अपनी स्टिचिंग से आ चुकी हूँ। तो बस जा रही हूँ किचन में, थोड़ी सी अभी के लिए सब्जी बनाऊँगी, बूंदी की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं। प्याज वगैरह काट के आई हूँ, और रिया से मैंने बूंदी का पैकेट मंगवाया है, और बाहर गुरुद्वारे में हो रहा है कीर्तन, पाठ हो रहा है, सॉरी पाठ हो रहा है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तो जब शाम को सब्जी रखी हो ना वही खा लो, तो फिर आगे दोपहर के टाइम पे थोड़ी दिक्कत होती है। अगर हम घर पे हो तो कुछ बात अलग है, हम फटाफट बना ले कुछ ना कुछ सब्जी, अगर घर पे रखी हो या पड़ी हो। अगर कुछ ना हो तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे वही मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो बस जल्दबाजी में मुझे जो सब्जी सूजी बूंदी की सब्जी वही मैं बना रही हूँ, और सब्जी बनाते बनाते मेरे साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ तो भाई नुकसान हो गया मेरा, और जो सब्जी थी मेरी वो भी अच्छी नहीं बनी थी, जो प्याज थे मेरे वो जल गए थे। तो यहाँ पे गैस मेरा फ्लेम जो है वो तेज ही है, और प्याज डाल दिए हैं मैंने उसमें, जो फ्राई चॉपर में चॉप करके रखे हुए थे, फ्राई बोल रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज वो करने के साथ साथ में प्याज जब मैंने डाले थे, और उसी के बीच में जल्दबाजी के चक्कर में ये देखो मेरे साथ क्या हुआ। अभी मैंने कल ही मसालदानी को भरा था, सभी चीजें उसमें डाली थी, और जल्दबाजी के चक्कर में देखो सारा मसाला नमक हल्दी मिर्च सब कुछ गिर गया। फिर मूड तो बहुत खराब हुआ, पर अब कर भी क्या सकते थे। तो फटाफट से पहले मैंने सभी मसाले को उठाया, यहाँ से उठाने के बाद में अच्छे से सभी जगह से मसाले को वो कर लिया, और इसको मैंने डस्टबिन में नहीं डाला, इसको मैंने शैंक में डाल दिया था, बहा दिया था इसको, क्योंकि देखो भाई खाने की चीज है, भले से मसाले वगैरह हैं या जो मर्जी है,
खाने की चीज है, इसको मैंने फेंका नहीं, मैंने मसाले में बहा दिया था। बहा के फटाफट पहले मैंने हाथ धुले, फिर जब तक अपने मैंने प्याज चेक किए, गैस को मैं लो फ्लेम पे करना भूल गई थी। और यहाँ पे आके जब मैंने देखा प्याज जो थे वो मेरे जल चुके थे, प्याज भी जो मेरे मसाले थे थोड़े बहुत और उनको मैंने फिर दोबारा से फिल किया। इतना शुक्र है अभी जो छोटे वाले डब्बे हैं उनमें मसाले थे। तो एकदम से मेरा बिल्कुल भी ध्यान प्याज पे नहीं जा रहा है भी मसाले मेरे गल रहा है या प्याज मेरे सड़ चुके हैं, हो गए हैं, बिल्कुल जल गए। और जब एकदम से मेरी निगाह पड़ी मेरा मूड ही खराब हो गया। एक तो मन कर रहा था फटाफट से इनको प्याज को फेंक के दोबारा से प्याज चॉप कर लूं, पर जब देखो जल्दबाजी होती है ना तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है भी क्या करें हम क्या ना करें। तो बस जैसे तैसे करके मैंने ऐसी सब्जी बना तो दी, पर ना एकदम से मतलब कि बनाई तो सही, एक जब हमारा मन ना हो अच्छे से, एकदम हम मूड एकदम से अपसेट सा हो, तो बस कुछ ऐसा ही होता है जल्दबाजी का चक्कर में, कुछ हम ऐसा करना चाहे ना, काम करना चाहे तो अच्छा होता ही नहीं है। तो जैसे मैं अपनी डेली बेस में सब्जी बनाती हूँ वैसे ही मैंने बनाई थी। बस हुआ क्या, बस थोड़े से जो प्याज जल गए थे ना उस चक्कर में थोड़ा हो गया मेरा नुकसान प्याज की वजह से। सब्जी जो थी इतनी मतलब कि ठीक नहीं बनी, ठीक भी बनी थी, खाने लायक बनी थी, बट मैंने खाई नहीं, मेरा मन नहीं माना। टेस्ट जो था बिल्कुल अलग हो चुका था प्याज की वजह से। यहाँ पे रोटी बना दी है मैंने, मतलब कि इतना भी बेकार टेस्ट नहीं था, खाया ही ना जाए, सब्जी खाई ही ना जाए। तो बस जैसे तैसे करके सब्जी बनाई, रोटी बनाई, और साथ में थोड़ी सी वो थे करेले की सब्जी थी तो वो साथ में ले रही थी थोड़ी सी। एक तो दोपहर में ना इस बात को लेके बहुत झंझट हो जाता है कि जब सब्जी बनने वाली हो, अगर मतलब कि सुबह जो सब्जी होती है वो नाश्ते में खत्म हो जाए या तो फिर दोपहर के टाइम पे अगर सब्जी ना हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है खाने की। जो करेले थे इन्होंने उनके साथ में खा ली थी करेले के साथ में। और यहाँ पे ये 2 पीस थे करेले के, और यहाँ पे मेला देखते हुए मैंने खाना खाया था। इसके बाद में जो है हमारा क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। खाना खाने के तुरंत बाद ही हम अपने घर की क्लीनिंग में लग गए थे। पता नहीं किसी बात को लेके हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। हाँ, हमारे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा था, हमारे टीवी के 2 रिमोट है वॉइस वाले। तो इसी के बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। तो मैंने सोच, इन्होंने बोला पहले चाय पीते हैं फिर लगे हाथ करेंगे। तो यहाँ पे कुर्सी रखी है बाहर कपड़ों की, जो ये कपड़े हैं फोल्ड होने वाले हैं। और अंदर मैं आपको दिखा दूं, पूरा रूम फैला पड़ा है। यहाँ पे देखो बेड पे कुछ सामान रखा है, यहाँ पे जो कूलर है उसका भी पानी निकाला है, यहाँ पे जो भी मतलब कि मेज वगैरह पे सामान हुआ करता था वो सब हटाया है। सब अच्छे से मतलब कि वो किया है, अच्छे से सभी सामान को हटाया है। बेड जो है पूरा एकदम से फैला पड़ा रखा है। हाँ खा लो बेटा। बेड एकदम से ही फैला पड़ा है, सभी जो काम है वो भी ऐसे फैले पड़े, पूरा रूम फैला पड़ा है। तो अभी हम मतलब कि मिलके हम दोनों ने रूम की क्लीनिंग की थी, डस्टिंग की थी। तो जो ऊपर के काम थे वो तो थे, जो ऊपर के काम थे वो तो उन्होंने कर दिए। अब जो नीचे की क्लीनिंग थी, नीचे की सफाइयां थी, वो मैंने कर दी थी। तो यहाँ पे लगे हैं हम दोनों जने भाई सफाइयां करने में। और उस दिन एकदम बिल्कुल, जब किसी काम को हम हाथ डालते हैं ना तो उसका करने में मन नहीं करता। जब वो काम हम कर ले, खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उस काम को करने में ही एक अलग ही सुकून मिलता है। भले से थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट जो काम का वो कहते हैं ना रिजल्ट आता है बाद में एंड में, वो बहुत ही अच्छा आता है। जो ऊपर के क्लीनिंग के जो थे जाले वगैरह जो उतारने थे वो सब थे। तो यहाँ पे देखो फ्रिज भी हमने इधर साइड में करके, जो उसकी पीछे टोकरी होती है उसको भी वॉश वगैरह करके अच्छे से हमने सभी जगह पे, यहाँ पे बिल्कुल कली वगैरह जो झड़ रही थी ना एकदम अच्छे से सफाई की थी हमने। और ये जो मेरी बेडशीट थी ना सिर्फ 2 घंटे के लिए ही मैंने बिछाई थी। जो लगे हाथ ऊपर के काम थे, सफाइयां वगैरह जो थी वो सब ऊपर के काम मेरे से तो होने से रहे ना, मेरा हाथ जाने वाला था इन सब पे। पर जब होता है तो मैं कर भी देती हूँ, पर ये है ना इस वाली छत पे मतलब कि हाथ नहीं जाता है, मैं डर के मारे करती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे ये पक्का साफ कर रहे हैं और लगे हाथ जो भी सफाइयां थी हमने स्टार्ट कर ली थी। मैं मतलब कि ब्लॉग बना रही थी, अगर डिटेल में ब्लॉग बनाती एज ए क्लीनिंग एक ब्लॉग तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग ब्लॉग हो जाता। तो ऐसे छोटा सा ही एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन है जिसमें क्लीनिंग ब्लॉग भी है
तो ये जो फोटो वगैरह थी इन सब पे देखो हाथ तो चला जाता है, अब तो लगे हाथ ये कपड़ा मार रहे थे तो इन्होंने ही फोटोज वगैरह पे कपड़ा वगैरह मार दिया। और उसके बाद में हमने नंबर लगाया अपने बेड का। यहाँ पे जो बेड है उसको भी हमने अच्छे से क्लीन किया, साफ किया। ये जो हमारे बेड हैं हम इनको थोड़े बहुत टाइम बाद 10-15 दिन बाद ऐसे या महीने बाद ऐसे बेड साइड से हटा के ऐसे मतलब कि झाड़ू वगैरह करके सफाई करते रहते हैं, जिससे क्या होता है खलारा नहीं होता है। बट देखो मेरे बच्चे छोटे हैं तो जिस वजह से क्या होता है बच्चे जो है पीछे सामान जो है फेंकते रहते हैं। नन्नू जो है भाई हमारी सामान जो है फेंकती रहती है पीछे, तो जिस वजह से क्या होता है थोड़ा बहुत जो कोई एक आधा काम का सामान होता है जैसे कोई मेन चीज हो गई वो हो जाती है। तो फ्रिज के पीछे नन्नू ने हमारी ने रिमोट फेंका हुआ था टीवी का जो वॉइस वाला था। तो बस हमें क्या करना पड़ता है 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में ऐसे हमको क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो ऐसे तो देखो हर कोई करता ही होगा अपने घर में। तो पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ, पूरे घर को अच्छे से सेट कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। और ये जो फील थी ना अंदर बढ़ने की और पूरे घर को जब मैंने अच्छे से सेट किया सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब सी थी। एक तरह से आप ये मेरे घर का वो कह सकते हो होम टूर बोल सकते हो। तो अभी पोछा लगाया था मैंने, पोछा गीला है। तो घर के जो मेरे काम है वो सभी खत्म हो चुके हैं और इतनी ज्यादा थकावट हो रखी थी ना किचन वगैरह की, सब जगह से अच्छे से बिल्कुल हमने यहाँ से सभी जगह से सफाइयां की थी। तो यहाँ पे नीचे भी मैं दिखा रही थी कि एक एक चीज को अच्छे से हटा के पूरी क्लीनिंग की है, सफाइयां की है। भाई जब देखो किसी भी चीज की सफाई की हो ना तो एक अलग ही दिल को सुकून होता है। ये जो इसके कपड़े थे वो भी मैंने चेंज किए और यहाँ पे अंदर आ चुकी हूँ मैं। तो सबसे पहले ये रखा है यहाँ पे, ये डोरेमोन को बिठा दिया। यहाँ पे भी बिल्कुल क्लीनिंग कर दिया, पॉलिथीन में मेरे कपड़े आए हुए हैं कस्टमर के वो सिलने हैं। यहाँ पे बेड को जो है अच्छे से सेट कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। सबसे मैं कहती हूँ एज अ गुड थिंकिंग पॉजिटिव वाइब से रात के देखो मुझे 8:20 हो गए थे पूरे घर के काम करने में, सफाइयां करने में। और यहाँ पे भेंटें चल रही हैं, भेंटों के साथ में ही शाम हमारी होती है, सुबह हमारी भेंटों के साथ में ही होती है। तो ये जो कूलर था इसको ऐसे साइड करके रख दिया है और जो इसके ऊपर सामान समून था वो सब अच्छे से सेट करके रख दिया है। और अब ये कूलर जो है हमारा चलता है नहीं है। और ये जो इधर साइड में मेज रखी हुई थी उस पे भी अच्छे से सामान जो है वो सेट करके रख दिया है। और ये है मेरे स्टिचिंग का पॉलिथीन जिसको मैं लेके जाती हूँ। यहाँ पे दीपक वगैरह सब लग चुका है। नहा के मैंने अपना ये वीडियो बनाया था पूजा तो इन्होंने ही कर दी थी क्योंकि ये जल्दी नहा के फ्री हो गए थे। बाद ये सब खिलारा जो होता है वो पड़ तो जाता है पर बाद में जो क्लीनिंग रहती है ना पूरी अच्छे से सफाई रहती है, कम से कम 4-5 बार झाड़ू निकालनी पड़ती है तब जाके वो होता है। तो बस मैं फ्री हो चुकी हूँ, बच्चों को भी नहला दिया है, मैं भी नहा के फ्री हो चुकी हूँ। और इतना सुकून मिल रहा था ना, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, इतना बढ़िया लग रहा था ना। गर्मी सच में बहुत ज्यादा हो रखी थी तो लाइट तो थी अभी बट एसी बंद किया हुआ था, फिर बाद में मैंने चलाया था। रूम तो सच में बताऊं इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक अलग ही अंदर से पॉजिटिव सी वो हो रही थी, वाइब सी हो रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। इस बट ये है थकान तो जरूर हुई थी बट रूम हमारा सेट हो गया तो रूम की क्लीनिंग हो गई थी। नन्नू देखो भाई हमारी किसी बात को लेके नाराज है। तो बस उसके बाद में खाना वगैरह बनाया मैंने, आलू के परांठे बनाए थे क्योंकि लेट हो चुका था कुछ मतलब कि वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था अभी सब्जी रोटी बनाए, आटा मेरा लगा हुआ रखा था। फिर फटाफट से मैंने आलू बॉईल करके आलू के पराठे ही बना दिए। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हाइप का ऑप्शन दिखे तो चैनल को हाइप जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रिया को भी नहला के उसके लड्डू बना दिए थे और नकोदर का मेला देखते हुए, नकोदर शहर का मेला देखते हुए मैंने खाना वगैरह खाया था उस दिन। और रात के कुछ इस टाइम हो चुका था, 10:30 बज चुके थे। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।